स्थानीय शासन के रूप में क्रमशः ग्रामीण स्वशासन और नगरीय स्वशासन को 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये हो गई हमारी 8 विशेषताएं। इसके बाद हमें निष्कर्ष देंगे। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता, विधि के समक्ष समता व समानता, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, न्यायपालिका आदि प्रावधानों के माध्यम से विविधता में एकता का एक अनूठा व नूतन समावेश है। आज का हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हमें बतानी है। इसमें हम पहले एक छोटा सा इंट्रो देंगे, जैसे कि भारतीय संविधान का निर्माण अनेक देशों के संविधानों को छानने के बाद किया गया है। बावजूद इसके भारतीय संविधान विविधताओं में एकता का एक नूतन रूप दर्शाता है। ये हो गया हमारा एक छोटा सा इंट्रो। अब हमें विशेषताओं पर आना है, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन है। विशेषताएं, पहली विशेषता है विस्तार और लिखित संविधान। विस्तृत और लिखित संविधान। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाषाएं हैं। क्या है पहली विशेषता भारतीय संविधान की, कि यह सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है और इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। सेकेंड विशेषता है नम्य और अनम्यता का समावेश, यानी कि भारतीय संविधान न ही नम्य है और न ही अत्यधिक कठोर है, जिसमें संशोधन करना न तो अत्यधिक कठोर है और ना ही अत्यधिक सरल है। संविधान संशोधन हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 368 में। हमारी पहली विशेषता क्या थी, लिखित और विस्तृत संविधान, और दूसरी विशेषता है नम्य और अनम्यता का समावेश। तीसरी विशेषता है न्यायपालिका एवं संप्रभु संसदीय व्यवस्था। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ ही संसद भी अपने कार्यों हेतु संप्रभु है। अब यहाँ पर संप्रभु का क्या मतलब है? संप्रभुता का मतलब होता है अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होना। तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ साथ संसद भी अपने कार्यों हेतु संप्रभु है। और यहाँ पे हम अनुच्छेद 50 का उदाहरण दे सकते हैं कि इसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण दर्शाया गया है, यानी कि ये दोनों अपने अपने स्तर पर कार्य करेंगे और एक दूसरे के कार्य में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हमारी फोर्थ विशेषता है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में भारतीय जनता के मानसिक, सामाजिक विकास और न्याय हेतु 6 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और ये मौलिक कर्तव्य वाद योग्य है। वाद योग्य होने का मतलब क्या है? वाद योग्य होने का मतलब यह है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। और न्यायपालिका हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है और मुख्य रूप से 6 मौलिक अधिकार उल्लेखित है। पांचवी विशेषता के रूप में हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व या DPSP, जिन्हें कहा जाता है। संविधान में राज्यों के कर्तव्य परायणता एवं जनमानस के विकास हेतु DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का समावेशन किया गया है। अगली विशेषता है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान में मूलतः 2 स्तरीय शासन व्यवस्था केंद्र और राज्य का प्रावधान किया गया था मूलतः, लेकिन 1993 में संशोधन कर इसे त्रिस्तरीय बनाया गया। तो वर्तमान में भारतीय शासन व्यवस्था त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय में क्या क्या है? केंद्र और राज्य तो पहले से थी, और स्थानीय शासन के रूप में क्रमशः ग्रामीण स्वशासन और नगरीय स्वशासन को 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब आते हैं हम अगली विशेषता पर, धर्मनिरपेक्ष राज्य। संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य की संज्ञा दी गई है, यानी कि भारत का कोई एक धर्म नहीं होगा या भारत किसी एक धर्म का पालक नहीं होगा, जिसका अर्थ हम यहाँ पे देख लेते हैं। राज्य स्तर पर कोई एक धर्म महत्वपूर्ण नहीं है, सभी धर्म समान रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य से मतलब यहाँ पर भारत राज्य से है। अगली विशेषता है भाषाई विविधता। संविधान ने वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। राज्यों द्वारा यह भाषाएं लागू की गई है। इसके बाद हमें निष्कर्ष देंगे। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता, विधि के समक्ष समता व समानता, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, न्यायपालिका आदि प्रावधानों के माध्यम से विविधता में एकता का एक अनूठा व नूतन समावेश है।